यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 3.2 एक्सरसाइज है हमारी 3.2, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का दूसरा, है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, पहले हम कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको समीकरण बनाते हैं, समीकरण बनाने के बाद में उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ 5 पेंसिल है और 7 कलम है। अगर उन दोनों के हम पैसे मतलब किसी दुकान से उनको खरीदते हैं तो उनकी मूल्य कितना है, 50 रुपये, है ना। जबकि 7 पेंसिल, और अब दोबारा कंडीशन क्या आ रही है कि 7 तो पेंसिल है, 5 कलम है, तो उनका मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या है, वो ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद में हम मानते हैं, मानेंगे क्या, जो हमें निकालना है सिर्फ वो मान के चलना है। माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या करते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य कितने मान लेते हैं, x मान लो यहाँ पे, और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं हम y, कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब हम स्थिति 1 में देखते हैं, जो पहली कंडीशन थी उनकी, पहली कंडीशन में उन्होंने क्या कहा था, फिर देखेंगे दूसरी कंडीशन में क्या कहा था। कंडीशन 2 ही होंगी क्वेश्चन के अंदर, तभी हम 2 समीकरण बना पाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी कि 5 तो पेंसिल थी, तो देखो पेंसिल, एक पेंसिल x की थी, अगर 5 पेंसिलों को मूल्य जोड़ना है, हम 5 से गुणा करनी पड़ेगी वो, है ना, 5x जमा, अब कलम कितने की थी, y रुपए की थी, और कलम टोटल कितनी है, 7। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारे रुपए कितने बैठे, 50, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन, जिससे हमारी पहली समीकरण निकल के आ चुकी, समीकरण नंबर 1। अब स्थिति 2 में देखेंगे हम, दूसरी कंडीशन क्या थी, 7 तो पेंसिल थी, तो 7x जमा 5y, 5 कलम थी, तो टोटल कितने की थी वो, 46 रुपए की। दूसरी कंडीशन क्या आ चुकी है हमारी, ये आ चुकी है, ठीक है, 7x + 5y = 47। ये है हमारी समीकरण, दोनों हमारे पास समीकरण निकल गया। अब दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है, बिंदु बनाने के बाद में ग्राफ खींचना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे जो इक्वेशन निकल गई थी, पहली इक्वेशन ये थी 5x + 7y = 50, है ना, और दूसरी समीकरण निकल गई थी 7x + 5y = 46, ठीक है। अब इन समीकरणों से हमें क्या बनाना है, अपना पॉइंट्स निकालने, पॉइंट्स बनाने के लिए हमें क्या खींचनी पड़ेगी, टेबल खींचनी होगी, और यहाँ पे इस तरह खींचिए, x और y रखिए, उसी तरह यहाँ पे बनाइए इस तरह से, यहाँ x यहाँ पर y। और इस समीकरण को अच्छे से आसान करने के लिए हमें देखो, हम x की वैल्यू माननी है और y की निकालनी है, तो हम इसको अलग फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे 5x, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे 7y = करें 50, और यहाँ पे 5x का प्लस का अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर यहाँ पे खाली y रखे हम, तो y = 50 - 5x/7, तो हमारी ये निकल कर आ रहा है। इसी तरह इसका निकाल लो, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो y = 46 - 7x/5 आ जाएगा, है ना। तो देखिए इससे अच्छी आसानी से हमारे क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ देखें हम कितना माने, अब बात आती है कि यहाँ x की वैल्यू कितना माने कि हमारी y की वैल्यू अच्छी आ जाए, या तो माइनस में आए या फिर प्लस में आए, लेकिन पॉइंटों में ना आए। तो यहाँ देखिए, अगर हम 0 माने, यहाँ पे अगर x की जगह यहाँ 0 रखें तो 5 0 हो जाएगा, यहाँ 50/7 आ जाएगा, जो 50 7 से पूरी भाग नहीं होगा, तो यह 0 लेना असंभव है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लेके देखते हैं, अगर 1 लेंगे तो यहाँ 45 बचेगा, 45 7 से भाग नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 लें तो 5 दूनी 10 40 बचेगा, 40 अगर 7 से भाग करेंगे नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 है, 3 5 15, और यहाँ 50 से 15 गया तो कितना बचा, 35, तो 35 किससे 7 से भाग हो जाएगा। अगर यहाँ 3 ले तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, देख लो करके। और दूसरा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे चलते जाएँ तो अगर हम 10 लें तब 0 जाके आएगा, ये करके देख लो, अगर उससे पहले कोई वैल्यू इसमें फुलफिल नहीं होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, अगर यहाँ पर हम क्या लें, वही हमें वही टाइप करने की, ऐसी संख्या निकालो ऊपर कि वो पूरी 5 से भाग हो जाए, लेकिन क्या ना है, पॉइंटों में आंसर हमारा ना निकले। तो यहाँ देखिए, अगर हम 0 लें तो यहाँ 7 0 हो जाएगा, 46/5 पूरी भाग नहीं होगी। यहाँ पे 2 लें 7 दूनी 14, है ना, और यहाँ 46 से माइनस करेंगे तो पूरी भाग नहीं होगी। अगर यहाँ 3 लें तो 7 के कितने हो जाएगा, 46 - 21 मतलब 25 बच गए, 25/5 करें तो पूरी भाग हो जाएगी, मतलब यहाँ हमें 3 लेना होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अब हम यहाँ अगर 4 लेके देखें, 7 चौका 28, यहाँ माइनस करें तो ये भी पूरी भाग नहीं होगी। अब हम यहाँ कितना लें, 5 लें तो 7 5 35, तब भी पूरी भाग नहीं होगी ये, है ना। अगर नेक्स्ट अगर हम लें, यहाँ पे कितना लें, यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 8 लें
46 माइनस 7 गुणा 8 है ना, तो 46 माइनस 7 8 56, तो यहाँ बच गया माइनस का 10 और नीचे कितना 5, तो 5 दूनी 10, मतलब माइनस की 2 वैल्यू आएगी। तो कोई ना माइनस में आए या फिर प्लस में आए, लेकिन पॉइंटों में ना आए। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस, तो कितनी वैल्यू ली हमने 8, यहाँ अगर हम 8 लें यहाँ -2 अपने आप आ जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स भी निकल के ये आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनका पॉइंट बना लेना। क्या बनाना है, पॉइंट बनाओ इनका। पहला पॉइंट, एक पॉइंट क्या बना हमारा 3 और 5 बन रहा है। बी जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसका बी पॉइंट वो निकालो। अब दूसरा पॉइंट क्या 10 0 कितना है 10 और 0 है ना। सी पॉइंट देखो, अब यहाँ पे सी पॉइंट क्या बन रहा है 3 5 कितना बन रहा है 3 5, और डी पॉइंट क्या बन रहा है इनका 8 और माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीध में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y रहेगा और यहाँ पे y डैश होगा, यहाँ पे x डैश होगा। यहाँ पे सब की वैल्यू क्या रहेगी 0 होगी। तो हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें 10 है ना। तो और वो प्लस में 10 है, तो आप कोई बात ना, जहाँ पर आपकी वैल्यू आए वहाँ तक आप लेना। तो यहाँ 10 है, तो 10 को हम अगर एक एक करके सेम दूरी पर ले, यहाँ पे मान लो हमने 1 ले लिया, 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना आ गया 10। यहाँ इनकी नंबरिंग कर लो 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब उसी टाइप से यहाँ पर अगर 10 लिया तो प्लस में भी 10 लो है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ में नंबरिंग कर लो सबकी। ठीक है, सबकी नंबरिंग होगी। अब यहाँ देखो माइनस का हाईएस्ट वैल्यू कितनी -2, तो यहाँ पे देखो -1 -2 -3 यहाँ ले सकते हो। यहाँ पे -1 -2 और -3। ठीक है, अब यहाँ हम सबको हमने ग्राफ बना लिया अपना, उस पर नंबरिंग भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा पॉइंट है वो दर्शाना। तो पहला पॉइंट क्या है इस पर 3 और 5, तो मतलब x 3 है और y 5 है। x 3 कहाँ पे यहाँ पे, y 5 कहाँ पे यहाँ पे। इन दोनों का अगर सेंटर पॉइंट निकाले हम तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको, पहला पॉइंट मिल गया। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बिंदु ए हो गया। ठीक है, अब बी बिंदु कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे x 10 है, तो 10 कहाँ पे हमारा यहाँ पे है, और यहाँ पे y कितना 0, तो ये तो यहीं पे बनेगा। अब हमें क्या करना है, इन पहली जो दोनों पॉइंट आए इनको दोनों को मिला दो। क्या करना है, इनको मिला दो। ठीक है, आपस में मिला दो। हमने लाइन खींच के इसको स्केल से खींच के अच्छे से मिला लेना है, ये मिल गया। अब दूसरे सी पॉइंट को देखिए, सी पॉइंट क्या हमारा 3 और 5 कितना है 3 और 5। 3 और 5 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, ये तो सेम ही है। सी एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 5, तो यहाँ पॉइंट यही बनेगा एक पॉइंट इसका, तो सी पॉइंट भी यही बना है। जब सी पॉइंट यही बना तो यहाँ पे डी पॉइंट देखो, अब डी पॉइंट में एक्स कितना 8 है यहाँ पे, और वाई कितना -2 यहाँ पे। अगर इनका सेंटर पॉइंट निकाले हम तो यहाँ इसका सेंटर पॉइंट बनेगा ये वाला, यहाँ पे सेंटर पॉइंट बन गया डी बिंदु का है ना, यहाँ पे बी बिंदु था, यहाँ पे सी था है ना। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिलाएं इस तरह से, यहीं पे काटेंगे जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, तो यहीं पे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरी लाइन को। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करें तो ये बन गया था हमारा ग्राफ। क्या बन गया हमारा ग्राफ, जो चार हमने पॉइंट लिए थे, चारों पॉइंट हमने क्या कर दिए ग्राफ पर दर्शा दिए हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये दोनों जो लाइंस खींची हमने, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब हमने देखा तो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू हमने चेक किया तो यहाँ 3 था, और y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5। जो हमारी आंसर आने वाला है वही हमारी वैल्यू मिल चुकी है। जहाँ पर प्रतिच्छेद करें वहाँ पर x और y की वैल्यू निकालो, और इधर उधर देखो, देखने के बाद हमें पता चलेगा कि x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है 3, और y बराबर कितना आया, y बराबर आया है हमारा 5। ठीक है, तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो हम आसानी से बता सकते हैं, यहाँ देखिए अतः जो हमने निकलवाया क्या था, उसने एक पेंसिल का मूल्य कितना है यही बताना था ना। तो हम माना क्या था, एक पेंसिल का मूल्य हम क्या माना था, x माना था। तो x बराबर क्या आया है 3, ये हमारा आंसर हो गया। फिर अब यहाँ पे कर लो, एक क्या था कलम, एक कलम का मूल्य क्या था, एक कलम का मूल्य हमने माना था y, और y बराबर कितना आया 5। तो एक कलम का मूल्य 5 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। ठीक है, अब ये गलत आए या सही आए, इनकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो समीकरण है आपके पास, मान लो यहाँ पे समीकरण क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ रख लो, देखिए पहले कोई सी भी समीकरण में रख के देख लो, अगर हमारा वो सेटिस्फाइड होती है वेरिफिकेशन करो, मतलब यहाँ x और y की वैल्यू करो, 7 गुणा में 3 प्लस में 5 गुणा में y कितना आया
5 इज इक्वल टू कितना है 46। मतलब यहाँ देखिए 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, 5 इंटू 5 25, अगर दोनों के प्लस करें कितना रहा 46 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये दोनों ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है फुलफिल हो रही है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो रही है। तो ये था हमारा ग्राफ विधि से हल कैसे निकाले, जहाँ पर दोनों लाइंस प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे हमारे x और y की वैल्यू होगी, और जो x और y की वैल्यू होगी उनको चेक करने के लिए वेरिफिकेशन कीजिए उसका कि ये गलत आया या फिर सही आया। सही है तो इसको इस तरह से हम जो हमारे समीकरण बनी थी उनमें रख कर वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, ग्राफ विधि से किस तरह हल निकालते हैं हम। ठीक है, देखो